स्पेस और टाइम को हम एक फैब्रिक की तरह समझते हैं, और जब स्पेस टाइम में कोई बहुत ही पावरफुल इवेंट होता है जैसे ब्लैक होल्स का कोलिजन, तो ये फैब्रिक हिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में एक पत्थर गिरने पर लहरें बनना शुरू होता है। इन लहरों को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दौरान 1915 में इसका पहली बार जिक्र किया था। उस समय ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन एक सवाल हमेशा था कि क्या कभी भी हम इन रिपल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। पर ग्रेविटेशनल वेव्स का सिग्निफिकेंस सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, ये हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे ज्यादा वायलेंट एंड मिस्टीरियस इवेंट्स को समझने का एक यूनिक टूल देते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स का टकराना, ब्लैक होल का मर्ज होना, और शायद शुरुआती बिग बैंग के भी ग्लिम्स हमें इससे मिल सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स को समझना सिर्फ एक साइंटिफिक कंसेप्ट ही नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है। क्या हम यूनिवर्स के अंदर छुपी हुई इन वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल कर रही है? क्या हम यूनिवर्स का बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव देख सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमें सबसे पहले कब पता चली। साथ ही हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी ने हमें क्या सिखाया और कैसे हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का काम कैसे होता है। जैसे हमारे अर्थ के आसपास एक इनविजिबल फैब्रिक है जिसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। जब भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे दो ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं, ये ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में रिपल्स क्रिएट करते हैं। ये रिपल्स काफी सब्टल होते हैं, लेकिन ये बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले 2015 में लाइगो नाम के एक एडवांस ऑब्जर्वेटरी ने इन रिपल्स को डिटेक्ट किया। ये सिग्नल तब आया था जब दो ब्लैक होल्स 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कोलाइड कर रहे थे, और साइंस के लिए ये एक माइलस्टोन था। ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करते हैं। ये हमें बताती है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ होगा, ये मैसिव स्टार्स कैसे एक्सप्लोड हुए होंगे, या कैसे न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल इंटरेक्ट करते हैं। आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, ग्रेविटेशनल वेव्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये एक एटम से भी 10,000 गुना छोटा होता है। इनको मेजर करने के लिए हमें एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, और वही काम करते हैं लाइगो जैसे ऑब्जर्वेटरीज। और सिर्फ लाइगो ही नहीं, विर्गो और अब भारत का लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है, जो कि महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोचो ये वेव्स हमें कैसे कैसे इंसाइट्स दे रही है, जैसे बाइनरी ब्लैक होल्स का डांस, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, और शायद एक दिन बिग बैंग के ओरिजिन तक भी हमें ये ले जाए। ये सिर्फ एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन नहीं, एक नई विंडो है हमें यूनिवर्स को समझाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं और ये हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं? अब बात करते हैं उन ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स की जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं और हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स बताने में मदद करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने दुनिया भर के साइंटिस्टों को एक कॉमन गोल के साथ जोड़ दिया है, यूनिवर्स के सबसे बड़े इवेंट्स को समझना। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लाइगो का, यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये यूएसए के 2 फैसिलिटीज में है, एक वॉशिंगटन और दूसरा लुजियाना में। लाइगो का काम बहुत ही यूनिक है। ये लेजर के जरिए स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शंस को मेजर करता है। जब ग्रेविटेशनल वेव्स इसके पास से गुजरेगी तो ये मिरर्स के पोजीशन में होने वाले माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को डिटेक्ट करेगा। लेकिन लाइगो एक अकेला नहीं है। यूरोप का विर्गो ऑब्जर्वेटरी जो इटली में है, उसका भी इस मिशन में बड़ा योगदान है। लाइगो और विर्गो मिलकर एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स को ज़्यादा एक्यूरेटली लोकेट करने में मदद करता है। और फ्यूचर के लिए एक और प्रोजेक्ट बहुत ही एक्साइटिंग है, लाइसा, यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। लाइसा स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। सोचिए, एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो अर्थ के इंटरफेरेंस को कम कर देगी। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। भारत का अपना प्रोजेक्ट लाइगो इंडिया जो 2030 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, जो इस फील्ड में एक गेम चेंजर बन सकता है। ये दुनिया की बाकी डिटेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को और क्लियरली समझ सके। आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में ही नहीं, बल्कि नए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इंस्पायर करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का हिस्सा है जिसमें पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन ये सब रिसर्च हमें कहाँ लेके जाएगी? ग्रेविटेशनल वेव्स का फ्यूचर क्या हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स एक ऐसे दूर तक दिखने वाली कॉस्मिक टेलीस्कोप है जो हमें यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स तक भी ले जा सकती है। अब तक हमने बाइनरी ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन की वेव्स डिटेक्ट की है, लेकिन क्या ये व्यूज हमें बिग बैंग के बारे में भी कुछ बता सकती है? साइंटिस्टों का मानना है कि अगर हम अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम बिग बैंग के बाद होने वाले इवेंट्स के पहले कुछ एविडेंसेस देख सकते हैं।
फ्यूचर में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और ज़्यादा एडवांस होंगे। स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज जैसे कि लाइसा ज़्यादा प्रिसाइज और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ काम करेगी। ये सिर्फ ब्लैक होल्स ही नहीं बल्कि एक्जोटिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्राइमोडियल ब्लैक होल्स या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकेगी। और एक बड़ा गोल है मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के साथ साथ हम उसी इवेंट की लाइट, पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को भी एनालाइज करेंगे। इस कॉम्बिनेशन से हम यूनिवर्स की एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं। आपको पता है ग्रेविटेशनल वेव्स की रिसर्च से एडवांस टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही है। जितनी सेंसिटिविटी इन डिटेक्टर्स में है उससे हम नए इंजीनियरिंग इन्वेंशंस मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये फील्ड अपने स्टार्टिंग के फेज में है। अगले कुछ डिकेड्स में हो सकता है ऐसे फिनोमिनन को हम समझे जो कि सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं, जैसे पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल की क्लूज, या हो सकता है कि हमें फिजिक्स की एक यूनिफाइड थ्योरी भी देखने को मिले। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डिस्कवरीज सिर्फ साइंटिफिक नहीं फिलोसॉफिकल भी है। ग्रेविटेशनल वेव्स हमें ये सिखाती है कि हम एक मैसिव इंटरकनेक्टेड कॉस्मोस का एक छोटा सा हिस्सा भर है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है और ये जर्नी बस शुरू हुई है। अब सोचिए कैसे ये रिपल्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकते हैं और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जर्नी ग्रेविटेशनल वेव्स के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे कंटेंट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।